मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि बर्न्स क्या होता है और बर्न्स मतलब कि जो जैसे कोई भी पर्सन जल जाते हैं गरम चीज़ से या क्या कोई भी केमिकल वगैरह से या किसी रेडिएशन वगैरह से जैसे जो जल जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि वो कितना सीवियर होता है और कितना नॉर्मल होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया कि बर्न क्या है। बर्न इज डिफाइंड एज ए वुंड कॉज्ड बाय एक्सोजेनस एजेंट लीडिंग टू कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। बर्न क्या है, एक ऐसा वुंड होता है जो किससे होता है, एक्सोजेनस एजेंट से। मतलब एक्सोजेनस एजेंट मीन्स जो बाहर के तत्व होते हैं उनसे जो हमारे टिश्यू में हार्म होता है या जो भी नेक्रोसिस होता है उसको बोलते हैं बर्न। फिर उसमें क्या क्या कॉजेस हैं, तो कॉजेस में बहुत सारे कॉजेस होते हैं। जैसे कि पहला होता है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स के अंदर में आता है आपका ड्राई हीट, कॉन्टैक्ट बर्न, फ्लेम बर्न, मॉइस्ट हीट, स्कार्ड बर्न, स्मोक एंड इनहेलेशन इंजुरी। देन केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स होते हैं सेकंड नंबर में एसिड्स एंड अल्कलाइज से जो होता है। फिर इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं हाई और लो वोल्टेज से, जैसे हम प्रेस वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे हम जल जाते हैं ना कई बार, तो वो होता है हाई एंड लो वोल्टेज। फिर कोल्ड बर्न्स होते हैं, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा बर्फीले जगह में तो वहाँ आपको मोस्टली क्या हो जाता है, आपकी स्किन जलने लगती है, फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, तो वो होता है कोल्ड बर्न्स। फिर है रेडिएशन। रेडिएशन से भी हमारा शरीर क्या होता है, स्किन क्या होता है, बर्न हो जाता है। और सन बर्न, जो हम गर्मी के सीज़न में जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो हमारा अगर हमने कवर नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं लिया, तो हमारे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, जलने लगते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि बर्न्स के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ बर्न्स के ऊपर, मतलब कितना परसेंट वो पर्सन का स्किन जला है या कितना परसेंट वो पर्सन जला है। तो फर्स्ट इसमें आता है माइल्ड। तो माइल्ड में आता है पार्शियल थिकनेस बर्न लेस देन 15% इन अडल्ट और लेस देन 10% इन चिल्ड्रन, और फुल थिकनेस लेस देन 20%। पार्शियल थिकनेस बर्न में क्या होता है, मतलब माइल्ड के अंदर में आता है पार्शियल थिकनेस बर्न, मतलब जिसमें कि सिर्फ 15% से कम पोर्शन स्किन का जला होता है, वो होता है पार्शियल थिकनेस बर्न, जो कि अडल्ट में होता है। और 10% से कम अगर जला है तो वो पार्शियल थिकनेस बर्न इन चिल्ड्रन होता है। और फुल थिकनेस देखा जाए तो लेस देन 20%, मतलब 20% से कम। देन मॉडरेट में सेकेंड डिग्री बर्न आता है, जिसमें कि 15 to 25% बर्न्स अडल्ट्स में, अगर 15 to 25% अगर अडल्ट जल गया है तो उसको सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे, और 10 to 20% चिल्ड्रंस में बोलेंगे, और थर्ड डिग्री में 2 to 10% बर्न्स होता है। देन मेजर पार्ट में आता है, मेजर बर्न में आता है सेकेंड डिग्री में आपका आएगा मोर देन 25% बर्न्स इन अडल्ट, मतलब 25% से ज़्यादा अगर कोई अडल्ट जला है तो उसको सेकेंड डिग्री बर्न बोलेंगे और वो मेजर परसेंटेज होगा। और 20% से ज़्यादा जला है तो वो चिल्ड्रन, वो मतलब बच्चों में अगर 20% से ज़्यादा जला है तो वो है क्या बोलते हैं, मेजर डिग्री बर्न, और थर्ड डिग्री बोलते हैं उसी को। फिर 10% बर्न्स और बर्न्स इन्वॉल्विंग एजेस, eyes, ears, feet and perineum, all inhalational and electrical burns। तो मोर देन 10%, जो 10% बर्न्स होता है या जो बर्न होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं, आइज़ इन्वॉल्व होता है, ईयर्स इन्वॉल्व होता है, फीट इन्वॉल्व होता है, हैंड और पेरिनियम एरिया इन्वॉल्व होता है, और इसमें सारे इनहेलेशनल और इलेक्ट्रिकल बर्न्स आते हैं। फिर सेकंड आता है आपका डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व, मतलब जो स्किन की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है पर्सन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री में आता है आपका लोकलाइज टू द एपिडर्मिस सुपरफिशियल, सेकंड डिग्री नहीं, फर्स्ट डिग्री में आपका आता है लोकलाइज टू द एपिडर्मिस, मतलब जो एपिडर्मिस पोर्शन है वहाँ पर का, मतलब जो लोकल एरिया में जो बर्न हुआ, जैसे कि किसी हीट प्रोडक्ट से जल जाता है तो वो सिर्फ ऊपर में ही बर्न होता है ना, वो अंदर डीप टिश्यू में नहीं जाता, तो वो है फर्स्ट डिग्री बर्न। फिर सेकंड डिग्री में दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सुपरफिशियल सेकंड डिग्री, जिसमें कि आपका आता है इंजरी टू द एपिडर्मिस एंड सुपरफिशियल पेपिलरी डर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस में तो इंजरी होता ही है, और जो पेपिलरी डर्मिस होता है उसके भी सुपरफिशियल पार्ट में इंजरी हो जाता है, वो होता है सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न। फिर सेकंड है डीप सेकंड डिग्री बर्न।
जिसमें क्या होता है, इंजरी थ्रू द एपिडर्मिस एंड डीप अप टू रेटिकुलर डर्मिस। फिर इसमें क्या होता है, जो एपिडर्मिस में तो इंजरी होता ही होता है और उसके थ्रू वो अंदर जो रेटिकुलर डर्मिस वाला पोर्शन है स्किन का हमारे, वहाँ तक के इंजरी चला जाता है, वो होता है डीप सेकेंड डिग्री बर्न। देन थर्ड डिग्री में आता है फुल थिकनेस इंजरी थ्रू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस फैट। फुल थिकनेस इंजरी होता है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हो जाता है थर्ड डिग्री में, जिसमें कि पूरा एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर ही आपका बर्न हो जाता है और उसमें सबक्यूटेनियस फैट जो होता है हमारे बॉडी का वो भी इन्वॉल्व होता है। फिर फोर्थ इंजरी होता है, फोर्थ डिग्री बर्न होता है इंजरी थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट इनटू अंडरलाइंग मसल और बोन। फोर्थ डिग्री में क्या होता है, स्किन में इंजरी होता है और सबक्यूटेनियस फैट में इंजरी होता है और जो अंडरलाइंग मसल्स और बोन्स होते हैं, मतलब बोन्स तक में भी इंजरी हो जाता है, वो होता है फोर्थ डिग्री बर्न। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेडेंड स्किन, मतलब आपकी स्किन पूरी रेडनेस हो जाएगा स्किन में। देन सेकंड है पेन एट बर्न साइट, मतलब बर्न साइट में जो जहाँ भी जला है वहाँ पे बहुत दर्द होगा आपको। फिर इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस, मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, सिर्फ एपिडर्मिस बस इन्वॉल्व होता है। और सेकंड है ब्लैंच टू टच, मतलब आपको टच करोगे तो ही पेन होने लगेगा, ठीक है। फिर हैव एन इंटैक्ट एपिडर्मल बैरियर, फिर उसमें क्या होता है, एक एपिडर्मल बैरियर भी आ जाता है। फिर है डू नॉट रिजल्ट इन स्कारिंग, मतलब ऐसा नहीं जलता कि मतलब वो जब ठीक हो तो वहाँ पे एक स्कार जैसा बन जाए, ठीक है, मतलब वो ठीक हो जाता है पूरी तरीके से अगर ठीक होता है तो। फिर सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न में होता है कि क्लिनिकल फीचर से इंटेंस पेन होगा, वाइट टू रेड स्किन हो जाएगी, ब्लिस्टर जैसा हो जाएगा, मतलब उसमें फफोले उठ जाएंगे। फिर इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस एंड पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होता है। फिर स्पेयर्स हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं। फिर वेरी पेनफुल और सेंसिटिव होता है। फिर नो और मिनिमल स्कारिंग, इसमें या तो स्कारिंग नहीं होगा बिल्कुल, या तो बहुत कम अमाउंट में स्कार देखने को मिलेगा। फिर डीप सेकेंड डिग्री बर्न्स के क्लिनिकल फीचर्स हैं इंजरी टू डीपर लेयर्स ऑफ डर्मिस, मतलब जो डर्मिस की ज़्यादा गहराई वाली एरिया है वहाँ पर इंजरी हो जाता है। फिर अपीयर्स पेल एंड मॉटल्ड, मतलब पेल और मॉटल्ड जैसे अपीयर होगा। फिर डू नॉट ब्लैंच टू टच, मतलब उसको टच करोगे तो उतना पेन नहीं होगा। फिर कैपिलरी रिटर्न स्लगिश और एब्सेंट, मतलब उसमें कैपिलरी रिटर्न जो होगा वो स्लगिश और एब्सेंट होगा, मतलब कैपिलरी जो वेन्स होते हैं जो ब्लड चलाते हैं वहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं दिखेगा। फिर लेस पेनफुल रहेगा, रिमेन पेनफुल टू पिन प्रिक, मतलब कम पेनफुल रहेगा और ऐसा पेन होगा वहाँ पर कि मतलब जैसे पिन को हम प्रिक करते हैं तो जितना दर्द होता है ना वैसा ही पेन होगा। फिर टेक्स 14 to 35 days to heal by epithelialization from hair follicles and sweat glands, मतलब ये क्या होता है, जब ये ठीक होने के लिए ये क्या करता है 14 to 35 days लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो पूरी बर्न हो जाती है तो उसके कारण से री एपिथेलियम टिश्यू आती है, मतलब नई एपिथेलियम टिश्यू आती है हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड में, और इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स होने का भी चांसेस रहता है। आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्चर्स कैसा होता है कि मतलब किसी का हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, किसी का ऐसे स्किन में अगर चला है तो ऐसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना वो। फिर थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न में होता है ड्राई हेल्दी स्किन, वाइट डार्क ब्राउन और कैरेड, मतलब ड्राई हेल्दी स्किन, ड्राई लेदरी स्किन होगी और उसमें वाइट डार्क ब्राउन और कैरेट होगा, ठीक है, मतलब वाइट कलर दिखेगा या डार्क ब्राउन कलर का स्किन दिखेगा या कैरेट दिखेगा। फिर लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, मतलब सेंसेशन होगा ही नहीं बिल्कुल भी, लिटिल पेन रहेगा। ऑल डर्मल लेयर्स टिश्यू में भी इन्वॉल्व, मतलब इसमें जितने भी डर्मल लेयर्स हैं और सारे टिश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
फिर 4th डिग्री बर्न में आता है इन्वॉल्व स्ट्रक्चर बीनीथ द स्किन मसल एंड बोन्स। 4th डिग्री में आपका आता है जो भी स्ट्रक्चर्स स्किन के नीचे होते हैं जैसे कि मसल्स हो गए या बोन्स हो गए, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं 4th डिग्री बर्न में। फिर असेसमेंट ऑफ बर्न्स हम कैसे करते हैं। फर्स्ट है वॉलेस रूल ऑफ 9। इसमें अडल्ट में हम कैसे देखते हैं, रूल ऑफ 9 हम देखते हैं अडल्ट में। हेड का जो फ्रंट और बैक पोर्शन होता है वो 9% होता है, बैक टोटल 18% होता है। राइट आर्म जो होता है 9% होता है, लेफ़्ट आर्म 9% होता है, राइट लेग 18% होता है, लेफ़्ट लेग 18% होता है, चेस्ट 18% होता है, पेरिनियम 1% होता है। फिर चाइल्ड में हम देखेंगे हेड फ्रंट एंड बैक। हेड का जो फ्रंट एंड बैक पोर्शन होता है वो 18% होता है, बैक जो होता है 18% होता है, राइट आर्म 9% होता है, लेफ़्ट आर्म 9% होता है, राइट लेग 13.5%, लेफ़्ट लेग 13.5% और पेरिनियम 1% और चेस्ट 18% होता है। और केमिकल बर्न जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी एसिड प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं या कोई भी अल्कलाइन प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो उससे जो जलता है, जलन होता है, वो जो कि जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है केमिकल प्रोडक्ट्स, उससे भी कई बार जल जाता है हमारा हाथ पैर। जैसे एसिड हो गया, ये सब से हमारा हाथ जल जाता है या हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ये चीज़ छिटक जाती है तो जलन होता है, तो वो होता है क्या बोलते हैं एसिड अटैक, मतलब एसिड ना केमिकल बर्न। ठीक है, तो अब हम देखें। और रेडिएशन से बर्न होता है तो वो क्या होता है, रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल बर्न्स क्या होता है, जैसे कि हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं तो जब एक्सरे होता है किसी पेशेंट का तो उसको कवर करके रखा जाता है और मेनली उसको ऐसे जो अदर पर्सन्स होते हैं, जो अटेंडर्स होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि उनको रेडिएशन अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मतलब रेडिएशन से भी हमारा स्किन जल सकता है। और जैसे सनबर्न होता है तो सनबर्न क्या होता है कि जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमारा स्किन जल जाता है, तो वो होता है सनबर्न। और इलेक्ट्रिकल बर्न्स कहते हैं जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन बॉक्स हो गया, गैस स्टोव, ये सब हम यूज़ करते हैं घरों में, माइक्रोवेव हो गया, तो ये सब चीज़ से जो बर्न होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ठीक है, तो अब ये सबका मैनेजमेंट हम एक ही साथ देखेंगे, मतलब मोस्टली सबका मैनेजमेंट एक ही होता है, तो इसलिए हम कॉमन मैनेजमेंट ही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट एड में देखेंगे स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, फिर कूल द एरिया विद टैप वाटर विद कंटिन्यूस इरिगेशन फॉर 20 मिनट्स। मतलब हमको क्या करना है, बर्निंग जो प्रोसेस है उसको बंद करना है और जो एरिया है जहाँ पे जला है वहाँ पर हमको 20 मिनट्स तक टैप वाटर के नीचे उस एरिया को रखना है। फिर इंडिकेशंस ऑफ एडमिशन इन बर्न्स, मतलब जब बर्न होता है किसी पेशेंट को तो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं कि उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। तो फर्स्ट है उसमें मॉडरेट एंड सीवियर बर्न्स, अगर मॉडरेट और सीवियर बर्न होगा तो ही एडमिट करेंगे। एयरवे बर्न्स ऑफ एनी टाइप, मतलब अगर एयरवे बर्न्स से किसी भी टाइप का तो एडमिट करेंगे। देन नेक्स्ट है बर्न्स इन एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, मतलब बहुत ज़्यादा एज है पेशेंट का और बर्न हुआ है तो हम एडमिट करेंगे। और ऑल इलेक्ट्रिकल और डीप केमिकल बर्न्स, जब अगर बहुत कोई भी इलेक्ट्रिकल बर्न हो और डीप केमिकल बर्न्स होंगे तो हम उस पेशेंट को एडमिट करेंगे। फिर मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबीसी मेंटेन करेंगे, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन हम मेंटेन करेंगे। फिर सिडेशन और एनाल्जेसिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। फिर असेस करेंगे परसेंटेज, डिग्री एंड टाइप ऑफ बर्न और अकॉर्डिंगली फ्लूइड मैनेजमेंट। फिर हम क्या करेंगे, उसका परसेंटेज असेस करेंगे और कितना डिग्री बर्न है और किस टाइप का बर्न है वो हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको फ्लूइड मैनेजमेंट देंगे। फिर कीमो प्रोफाइलैक्सिस देखेंगे, उसमें हम देंगे पेशेंट को टिटनस टॉक्साइड और एंटीबायोटिक और लोकल एंटीसेप्टिक्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे। फिर राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट तो खाना खा नहीं सकता तो इसलिए उसको राइस ट्यूब इंसर्ट करना है। राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे और उसको इनिशियली एस्पिरेशन करना है फीडिंग के पहले और फीडिंग के बाद। ठीक है, तो हमको क्या करना है, राइस ट्यूब इंसर्ट करना है। फिर देखेंगे फ्लूइड रिससिटेशन, इसमें फार्मूलाज टू कैलकुलेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, क्या क्या है, हम किस फार्मूला से फ्लूइड रिप्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर अडल्ट्स में हम देखते हैं पार्कलेट रेजिमेन,
फर्स्ट है इसमें टोटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन 24 आवर्स 4 ml पर परसेंटेज ऑफ बर्न पर केजी बॉडी वेट, मतलब जितना भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है 24 आवर्स में करेंगे 4 ml तक के पर परसेंटेज ऑफ बर्न, मतलब जितना परसेंट बर्न हुआ है उसका 4 ml और पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। फिर हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज़ गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स, रेस्ट इज़ गिवन इन नेक्स्ट 16 आवर्स। जो फ्लूइड का हाफ वॉल्यूम है वो हमको फर्स्ट 8 आवर्स में प्रोवाइड करना है और बाकी जो है नेक्स्ट 16 आवर्स में हमको उसको प्रोवाइड करना है। फिर सेकंड है गैल्वेस्टन रेजिमेन, ये चिल्ड्रंस में करते हैं फ्लूइड कैलकुलेट इससे, तो इसमें आता है 5000 ml पर m स्क्वायर बर्न एरिया प्लस 1500 ml पर m स्क्वायर टोटल BSA, मतलब जो 5000 ml पर m स्क्वायर बर्न, मतलब जितना भी बर्न एरिया है उसका 5000 ml देंगे और प्लस 1500 ml पर m स्क्वायर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मतलब जितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसका क्या बोलते हैं 1500 ml, उसके अकॉर्डिंग 1500 ml हम देंगे फ्लूइड। ये चिल्ड्रंस का है और उसके ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया पार्कलैंड रेजिमेन वो अडल्ट के लिए यूज़ होता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्या क्या फ्लूइड्स हम यूज़ करते हैं जो बर्न पेशेंट होते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हम रिंगर लैक्टेट देते हैं, फिर ब्लड इज़ ट्रांसफ्यूज्ड आफ्टर 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इन फर्स्ट 24 आवर्स ओनली क्रिस्टलॉइड शुड बी गिवन, मतलब फर्स्ट 24 आवर्स अगर बर्न का है तो सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकेंड है आफ्टर 24 आवर्स कोलॉइड्स लाइक प्लाज्मा, जिलेटिन, डैम्ट्रान, हेटास्ट्राट्स आर यूज्ड एट द रेट ऑफ 0.35 to 0.5 ml पर केजी और परसेंटेज ऑफ बर्न, मतलब 24 आवर्स में कोलॉइड्स जैसे प्लाज्मा वगैरह देना है या जिलेटिन वगैरह ऐसा कुछ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ्यूज़ करना है पेशेंट को, तो हम उसको किस रेट में ट्रांसफ्यूज़ करेंगे 0.35 to 0.5 ml पर केजी पर परसेंटेज ऑफ बर्न, मतलब जितना परसेंटेज है बर्न का उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। फिर यूरिन आउटपुट शुड बी 30 to 50 ml पर आवर, तो बर्न पेशेंट है तो उसका यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है मोस्टली कम हो जाता है, तो इसलिए हमको उसका यूरिन आउटपुट भी 30 to 50 ml पर आवर मेंटेन करना है और आवरली उसका TPR चार्टिंग करना है, मतलब टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन आवरली चार्टिंग करते रहना है। देन कॉम्प्लिकेशंस में हम क्या देखते हैं, बर्न के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है एस्चर, इसमें क्या होता है इट इज़ ए चैरेट डीनेचर्ड फुल थिकनेस डीप बर्न्स विथ कॉन्ट्रैक्टेड डर्मिस, इसमें क्या होता है चैरेट हो जाता है और डीनेचर्ड फुल थिकनेस हो जाता है, मतलब जिसमें फुल थिकनेस बर्न होता है और डीप बर्न होता है जिसके कारण से जो डर्मिस लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशंस नहीं पहुँच पाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्चर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एस्चेरोटॉमी करते हैं। एस्चेरोटॉमी करने का क्या प्रोसीजर है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंसाइज अलोंग मीडियल एंड और लेटरल सरफेस, अवॉइड बोनी प्रोमिनेंसेस, फिर अवॉइड टेंडन्स, नर्व्स, मेजर वेसल्स और कॉन्ट्रैक्चर। फिर क्या करना है हमको इसमें एस्चेरोटॉमी करने के लिए इंसाइज करते हैं मीडियल और लेटरल सरफेस को स्किन का और फिर बोनी प्रोमिनेंसेस को अवॉइड करते हैं, ठीक है, फिर टेंडन्स, नर्व्स और मेजर वेसल्स जो तो उसको भी अवॉइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्चर को भी ठीक करते हैं इसमें, तो वो होता है एस्चेरोटॉमी। देन हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्चर जब हो जाता है किसी पेशेंट को तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट होता है एक्ट्रोपियन, मतलब उसका जो ऊपर का लेयर रहता है वो थोड़ा अजीब सा रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है ना, मतलब वहाँ वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इस कारण से। फिर डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, अगर फेस बर्न हुआ है तो फेस अच्छा नहीं दिखेगा, डिसफिगरमेंट हो जाएगा। फिर माइक्रोस्टोमिया हो जाता है, मतलब वहाँ पे फफोले जैसे उठ जाते हैं। फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार एंड केलॉइड फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब स्कार हो जाता है वहाँ पर उस पोर्शन में और केलॉइड फॉर्मेशन हो जाता है। और मार्जोलिन्स अल्सर हो जाता है, मीन्स अल्सर हो जाता है वहाँ पर उस जगह में जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर हुआ है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्चर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, जेड प्लास्टी करते हैं। फिर रैंडम क्यूटेनियस फ्लैप, माइक्रोवास्कुलर फ्री फ्लैप, फेसियो क्यूटेनियस फ्लैप, मतलब हम क्या करते हैं ये सब जो
रेड प्लास्टिक होता है, रैंडम किटेनस फ्लैप, माइक्रोवेस्कुलर फ्री फ्लैप, फेशियोक्यूटेनस फ्लैप, ये सब सर्जरी का नाम है। फिर देन हम फिजियोथेरेपी देते हैं और प्रेशर गारमेंट्स अप्लाई करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। Thank you for listening, and please like and subscribe our channel and press the bell icon to get the latest notification of our nursing and educational videos.